हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए रेलेवेंट होने वाली है। इसमें हम मॉनेटरी थ्योरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यू बेसिस पे। ओके, सो इससे पहले आई गेस 2 वीडियोस ऑलरेडी जा चुकी होंगी। ये थर्ड वन मतलब ये थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मेरी पेन कहाँ गई? Question number 1. The word bank has been derived from the German language which has the literal meaning. वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, वो बेंच होगा। अगर ऑप्शन देता है बेंच का तो राइट आंसर क्या होगा? बेंच होगा। बट जो ऑप्शंस दिए उसके बेसिस पे देखें तो टू कलेक्ट करना है। ठीक है, अगर बेंच देगा तो क्या करना है? बेंच करना है। और अगर कोई भी ऑप्शन मतलब ये वाले ऑप्शंस दिए होंगे तो टू कलेक्ट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक इज, बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी लेंड करना और मतलब एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। सो ए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड बोरोइंग और रेजिंग ऑफ मनी, ओनली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ओनली बोरोइंग और रेजिंग ऑफ मनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट है, दोनों ही करता है, एक्सेप्ट करता है और लेंड करता है मनी। क्वेश्चन नंबर 3. which one is not the function of bank? बैंक का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? इंटरमीडिएशन करता है, पेमेंट सिस्टम है, फाइनेंशियल सर्विस है एंड हैकिंग ऑफ मनी ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4. A dash is a financial institution which work on profit and deals in accepting deposit and providing loan service. सो प्रॉफिट के लिए कौन सा बैंक वर्क करता है और साथ में एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोन की सर्विस प्रोवाइड करता है? सो हमारा आंसर क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 5. अ बैंकिंग सिस्टम वेयर बैंकिंग ऑपरेशन आर परफॉर्म ओनली बाय द ऑफिस। ठीक है, बैंकिंग का ऑपरेशन किसने परफॉर्म करना है? ओनली बाय ऑफिस से हो रहा है और इसके अलग अलग स्टैब्लिशमेंट है किसी स्पेसिफाइड एरिया में। तो आंसर क्या होगा? यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग में कंफ्यूज मत हो ना। ब्रांच बैंकिंग में हर जगह काफी नेटवर्क्स होते हैं, उनके खुद के अपने सेटअप्स होते हैं। ब्रांच पर्टिकुलरली वर्क करती है, अपने बेसिस पे वर्क करती है। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन हेड से आते हैं बट ब्रांचेस अपने बेसिस पे वर्क करती हैं। एंड यूनिट बैंकिंग में सारा काम का हो रहा है, हेड ऑफिस से ही हो रहा है बट उसकी छोटी छोटी स्टैब्लिशमेंट्स हैं एक स्पेसिफाइड एरिया तक। फिफ्थ क्या आता ना, 6 स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6. डैश सिस्टम इज द सिस्टम अंडर विच कंपनी कंट्रोल्स 2 और मोर देन 2 बैंक्स। कौन से सिस्टम में कंपनी एक से ज्यादा बैंक्स को कंट्रोल कर रही होती है? तुम्हारे ग्रुप बैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 7. अंडर द डैश द बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डिपॉजिट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन और डिपॉजिट का फंक्शन कौन से सिस्टम में फॉलो होता है तुम्हारा? मिक्स्ड बैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 8. A banking system where its unit is considered as a foreign branch of the parent bank established in India is termed as. कौन सी ऐसी बैंक है जिसकी फॉरेन मतलब जिसकी ब्रांचेस कहाँ है? फॉरेन कंट्रीज में है और उसकी एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? इंडिया में। दैट इज ऑफशोर ब्रांच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is not a function of commercial bank? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है तुम्हारे कॉमर्शियल बैंक का? इशुएंस ऑफ द पेपर नोट्स है, अरे सॉरी नहीं है, आई एम सो सॉरी। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, एडवांसिंग लोन है, क्रेडिट कंट्रोल। यार ये तो गलत दे दिया, यहाँ पे 2 ऑप्शंस देने चाहिए थे इनको। कॉमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? क्रेडिट कंट्रोल भी तो बैंक नहीं कर रहा होता है ना। टेक्निकली देखें तो क्रेडिट कंट्रोल कौन कर रहा होता है? आरबीआई। ठीक है, बट इशुएंस ऑफ पेपर नोट फंक्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मे बी यहाँ पे एक एडवांसिंग लोन को हटा के ऑप्शन ऐसे भी दे सकते हैं, बोथ ए एंड डी। इन विच ईयर द रीजनल रूरल बैंक एक्ट वाज पास्ड? किस ईयर में तुम्हारा रीजनल रूरल बैंक एक्ट पास हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 11. विच टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम फोकस ऑन एक्सपेंशन थ्रू ब्रांचेस? कौन सा ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो फोकस करता है एक्सपेंशन का ब्रांचेस को, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करके? ब्रांच बैंकिंग।
Question number 12. A cooperative bank help in formatting a better credit system in the rural sector, especially for जो cooperative banks होते हैं उनका बेसिक एजेंडा क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करे रूरल एरिया में. सो ऑप्शन नंबर बी. Question number 13. The banks whose most share are with the private shareholder are known. कौन से बैंक, अगर किसी भी बैंक में उसके ज्यादा से ज्यादा शेयर्स किसके पास है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास है, तो वो कौन सा बैंक होता है तुम्हारा, प्राइवेट सेक्टर बैंक. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is not an indigenous bank? Surface, Chetas and Land Development Bank. Option number C. Question number 15. Which of the following apex body regulates the cooperative bank in India? कौन सी एपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट करती है कोऑपरेटिव बैंक्स को? एक तो तुम्हारी नबार्ड हो गई, दूसरी तुम्हारी आरबीआई हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी. अच्छा, सिर्फ ये क्वेश्चन में पूछा होता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी दैट रेगुलेट्स द बैंक्स इन इंडिया, तो उस टाइम में हम क्या मेंशन करते, आरबीआई. क्वेश्चन नंबर 16. क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय. क्रेडिट क्रिएशन कौन डिटरमाइन करता है तुम्हारा? कैश रिजर्व रेशियो से डिटरमाइन होता है, इनिशियल डिपॉजिट से होता है, वो से भी होता है, एंड क्या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से होता है. सो ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 7. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक? सो इनमें से कौन सी लिमिटेशन है तुम्हारे क्रिएशन की, क्रेडिट क्रिएशन की कॉमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो? सॉरी, पहला क्या है, द अमाउंट ऑफ कैश दैट द कॉमर्शियल बैंक possesses, ये तो कोई लिमिटेशन हुई नहीं. सप्लाई ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी नहीं हुई. एंड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये भी नहीं हुई. अलाइड डिपॉजिट स्कीम सॉरी एंड डिपॉजिट लिंक विद स्पेशल बेनिफिट्स, सो ये लिमिटेशन बन जाती है, यानी कि एबीडी ये वाला ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर डी. Question number 18. For a given level of the monetary basis, an increase in the required reserve ratio will denote. अगर मेरा रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है मार्केट में, there is a decrease in the money supply or an increase in the money supply and increase in the deposit demand deposit or nothing precious can be said. So option number A. यानी क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, जब मेरा इंक्रीज होता है रिजर्व रेशियो तो मार्केट में क्या होता है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. सो इतना ही था. थैंक यू सो मच. और कोई भी इश्यू हो तो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो, साथ में कमेंट शेयर एंड लाइक करो. थैंक यू.